हाय गाइस, माय नेम इज यश शाह और आप देख रहे हैं देसी पटाखा। आज हमारे साथ बिग बॉस 19 के एक ऐसे सदस्य जुड़े हैं जिनका नाम है मृदुल तिवारी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो है अपने व्यूज, सब्सक्राइबर्स और अपने एक अलग अंदाज से जो है आग लगा रखी है। वेलकम ऑन देसी पटाखा सर। धन्यवाद जी। आप बिग बॉस में आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मतलब एक ये होता है, स्टेज होता है बिग बॉस। जब आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था तो क्या रिएक्शन था आपके? पहले तो मैं सोच रहा था, मैंने बोला कि मैं अपने परिवार से और अपने भाइयों से पूछ के तब बताऊँगा कि मुझे क्या करना है। और जब मुझे उन लोगों ने बोला कि हाँ, तुझे करना चाहिए या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो करके देख ले, क्या परेशानी है? दुनिया जाती है तो तू भी जा एक बार। तो जब ये चीज़ आई फिर मैंने हाँ कर दिया उसके लिए। जैसे ही आपका नाम बिग बॉस के लिए आया, सोशल मीडिया पे जो है बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी व्यूवरशिप जो है यूट्यूब पे, हमने एक वीडियो आपकी जब हम चेक कर रहे थे, आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा कि आपकी जो पॉपुलर वीडियो उसमें 320 मिलियन व्यूज है। इट्स नॉट अ जोक। मतलब आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी व्यूवरशिप ऑलरेडी, और अगर हम टोटल व्यूज की बात करें तो 6 अरब से ज़्यादा की जो व्यूवरशिप आप लेके बैठे जब से आपने चैनल स्टार्ट किया तब से, इतनी बड़ी व्यूवरशिप है आपके पास। कितने एक्साइटेड है और आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी जो मेरे दर्शक है, जो मुझे जितना जीतते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए कितना प्रेशर फील कर रहे हो आप? देखो, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरे भाई मुझसे ज़्यादा चाहते हैं कि मृदुल बिग बॉस में जाए और वो ही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात 320 मिलियन व्यूज़ की, तो ऐसी कई वीडियो हैं जो आप अगर पॉपुलर सेक्शन में जाओ तो यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। 100 मिलियन व्यू से तो बहुत ज़्यादा वीडियो है ऐसी जो 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन है। और शायद मुझे लगता है कि वो इसलिए हैं क्योंकि उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई परिवार के साथ ना देख पाए, ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को गलत शिक्षा दे। तो सारी वीडियोज़ ऐसी हैं कि जो फैमिली के साथ लोग देख पाएँ, बच्चे से लेके बड़े तक देख पाएँ, बड़े से लेके बूढ़े तक देख पाएँ। तो फैमिली की तरह एक वीडियो बनाई हुई हैं। तो सारे परिवार मिलके एक साथ देखते हैं तो इस वज़ह से व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। और रही बात 6 बिलियन व्यूज़ की, तो वो सारी वीडियोज़ को मिला के जब वो 6 बिलियन व्यूज़ बनते हैं तो वो यही बताते हैं कि पब्लिक कितना प्यार करती है जनता। जी, बिल्कुल। जैसे ही आपने जो है ये अनाउंसमेंट किया कि जैसे ही आप बिग बॉस के जो भी प्राइज़ मनी जीतने के बाद डोनेट करोगे, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि और भी लोग जो है ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर मृदुल भाई जीत जाते तो हम भी इन पैसों को डोनेट करेंगे। तो मतलब जब आपने ये स्टेप लिया था, जब आई गेस पुनीत भाई जो आपके साथ लाइव में जुड़े थे और तभी जो है आपने ये सारी चीज़ें सडनली आपने ये डिसीज़न लिया था, कैसा लगा था आपको? एक मतलब आपने 1 सेकंड भी नहीं सोचा कि ये कमिटमेंट करने से पहले बिल्कुल तैयार, आपने तुरंत हाँ कह दी, क्या कहना है? नहीं, देखो क्या है कि बिग बॉस में जाने का जो रीज़न है वो कभी भी ये था ही नहीं कि वहाँ से कोई पैसा कमाना है, ठीक है? वहाँ से ये था कि अपने कल्चर को बढ़ावा दे पाऊँ और 4 लोग ज़्यादा जानेंगे। हम पूरे देश में देखा जाता है बिग बॉस, तो शायद हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो भी पसंद करने लगेंगे, हम अपने आप को थोड़ा-सा और फैला पाएँगे। तो ये एक रीज़न था, तो इस वजह से दिमाग में कभी आया ही नहीं कि वहाँ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही ये बात सामने आई तो मैंने 1 सेकंड में हाँ किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बिग बॉस से जीते हुए सारे पैसे डोनेट करूँगा। और मेरी खुद की भी इच्छा थी क्योंकि कहीं न कहीं हम इस देश में रहते हैं, तो अपने देश के लिए भी हमेशा खड़े रहना, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं 5 लाख रुपए सरकारी स्कूल जो शिक्षा होती है उसमें दान करूँ और 5 लाख रुपए अपनी भारत देश के जो जवान हैं, आर्मी है, उनके लिए करूँ और बाकी पैसों के लिए जो जनता जिन-जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत हो या लोकल हमारे समाज में, उन सब चीज़ों के अच्छे कामों में लगाऊँ। क्योंकि इस चीज़ का जो फैसला है वो जनता ने लिया है मुझे लेके कि भाई जनता मुझे भेज रही है चूज़ करके। तो वो अगर मुझे भेज रही है तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जो इनाम मिले वो भी तो जनता का हो। तो जी। इसीलिए वो 1 सेकंड में मैंने बोला था कि भाई बिग बॉस से जीते हुए सारे पैसे जनता में दान करेंगे। बिल्कुल। बिग बॉस में जो है हर साल मतलब एक फैमिली वीक जो होता है वो होता है, और जितना हमें पता है आप अपनी बहन से और अपने दादू से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या जब फैमिली वीक होगा तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके घर से किसको बुलाने वाला, आपने ये कुछ सोचा है या वो रैंडमली मतलब जो है वो बाहर से प्लान होके आने वाला है? क्या सीन है उसका? नहीं, नहीं, देखो क्या है कि मेरी जो हिम्मत है और मेरे जो सब कुछ जैसे है, वो है मेरे भाई नंदू भाई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी उसमें 1 महीने या 2 महीने बाद ऐसा कुछ वीकेंड हो और कोई ऐसा टाइम आए जब फैमिली को बुलाया जाए, तो मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे नंदू भाई आएँ मुझसे मिलने क्योंकि उन्हें देख के और उनके साथ 2 मिनट भी अगर मैं बैठ लूँगा तो मेरा हौसला 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसमें अंदर रहूँ, तो मेरे भाई मुझसे मिलने आएँ। जी।
अगर हम बात करी जाए तो आपको जो है शिवानी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, आपसे लाइव में बात वगैरह की थी और कहा था कि अंदर जाओगे तो जीत के आना करके। और जिस तरीके से हम शिवानी को देखते हैं, शिवानी ने भी जो है अपने गाँव को जो है काफ़ी अच्छे से प्रेज़ेंट किया था, काफ़ी लोगों के दिल जीते थे शिवानी ने भी। और आप भी बिल्कुल उसी नेचर के मतलब एकदम काम नेचर जो कहते हैं मतलब एकदम शांत स्वभाव वाले वैसे हो। तो आप बिग बॉस के घर में जाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरीके से रखने वाले हो? मतलब जैसे अभी हो वैसे रहने वाले हो? क्योंकि बिग बॉस के घर में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है, हम एक घर में कैद होने के बाद हमारी मेंटल स्टेट जो होती है, हमने सुना इंटरव्यूज़ के माध्यम से कि वो थोड़ी वो हो जाती है, मतलब एक ही घर में बंद रहने के कारण मतलब हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कैसे आप इस सिचुएशन को डील को मैनेज करने वाले हो? देखो, पहले तो मैं कभी गया नहीं हूँ, जो मैं वहाँ के बारे में बता सकूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। पर अब जाऊँगा और एक्सपीरियंस करेंगे, जैसी-जैसी चीज़ें होंगी वैसे रिएक्शन सामने आएँगे और अगर ऐसा कुछ फ़ील होता है तो क्या है कि नेचुरल है, रियल है, तो रियल रहने की कोशिश करेंगे और बाकी डिप्रेशन में तो और लोग आते होंगे, हम तो लोगों की डिप्रेशन को दूर करते आए हैं, तो कोशिश यही रहेगी हमेशा कि अपने आप को एकदम स्वस्थ रखें, मस्त रखें और पब्लिक को मज़ा दिलाते रहें। ओके। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आप बिग बॉस में जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं? ये मैं नहीं पूछूँगा क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने पूछा है और आपने भी कहा था कि भाई मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, मैं कपड़े वगैरह लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद आपने हमने ये भी देखा कि आप घड़ी वगैरह, फ़ोन वगैरह जो है सब रख के जाने वाले हैं। तो क्या कुछ आप लेके जा रहे हैं जो आपके साथ रहने वाला है और जो आपके मतलब आपके भाइयों को आपसे कनेक्टेड रखेगा, ऐसी कोई चीज़? देखो, सबसे पहली चीज़ तो कि मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ और अपने साथ लेके जा रहा हूँ अपने विचार। तो बस वही चीज़ मेरे साथ जा रही है। रही कपड़ों की बात तो वो मेरे भाई मेरे पीछे भेजते रहेंगे, बेशक मुझे वो सब ले जाने की जो है वो मैं तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहेंगी और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हँसा पाऊँ, उन्हें एंटरटेन कर पाऊँ। यही आशा है मेरी और यही मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो लोग पसंद करें और जो उनका प्यार है वो दोगुना हो जाए। बिल्कुल। आपसे 1-2 आखिरी सवाल बस। आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा, एक लास्ट खाली एक लास्ट उनका खाली वो मतलब टास्क वाला एक कर लेते हैं। आपसे एक लास्ट 2 सवाल, एक आपके फैन्स के लिए मैसेज और दूसरा ये सवाल रहने वाला है कि बिग बॉस के घर में जाते हैं तो हमें बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, जैसे बर्तन धोना हो गया, क्लीनिंग हो गया और बहुत सारे टास्क होते हैं। तो आप ऐसी कौन-से टास्क है जो आपको नहीं पसंद है लेकिन अब आपको जाके करना पड़ेगा? मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझे पसंद ना हो, ठीक है? अगर सफाई है तो सफाई मेरा फ़ेवरेट काम है, जब मुझे स्ट्रेस होता है, मैं किसी चीज़ से कभी परेशान हो भी जाता हूँ या मेरा मन नहीं लगता, मैं सबसे पहले एक ही काम करता हूँ, घर की सफाई या अपनी गाड़ी धुलने लगना। तो वो तो मेरे लिए एक अपने आप को एंटरटेन करने का और अपने आप को बिज़ी रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मानता हूँ मैं। दूसरा रही बात टॉयलेट साफ़ करने की, तो उसी में भी कोई परेशानी नहीं है। भारत देश में कितने लोग हैं और कितने हाउसकीपिंग स्टाफ के लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो आप उस काम को बुरी नज़र से नहीं देख सकते। मेरे लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई खराब चीज़ है और मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं उसको भी सीखना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ से निकलूँ तो मैं एक बेहतर कुक भी बन जाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्टली फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपने इस रक्षाबंधन घेवर खाया कि नहीं? वो पहले वो बताइए हमारी ऑडियंस को। घेवर वाला वीडियो बहुत वायरल गया, 7 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। हाँ भाई, वो क्या है कि घेवर हमारी तरफ ना घेवर बड़ा चलन में रहता है रक्षाबंधन पे। ख़ैर सारे पूरे देश में ही रहता हूँ। तो क्या है कि वो जब रक्षाबंधन आता है तो घेवर खाने का इंतज़ार हमेशा बना रहता है। तो घेवर बहुत खाया, लोगों को भी खिलाया। तो अच्छा है सब भाई और फैन से सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप सब मेरे भाई हो, परिवार की तरह प्यार करते हो। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप सब लोग हँसते रहो और मैं हँसाता रहूँ। अपना ध्यान रखना और बिग बॉस देखना। जय श्री राम। थैंक यू सो मच भाई।